नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। गुरुग्राम में शराब महंगी हो रही है, होने जा रही है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि तमाम लोग जो नोएडा, दिल्ली और कई बॉर्डरों से क्रॉस कर गुरुग्राम आते हैं और यहाँ ब्रांडेड शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है क्योंकि गुरुग्राम में भी अब शराब महंगी होने जा रही है। हरियाणा सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई है उसके तहत सारे शराब लगभग महंगे होंगे और क्या होगा, क्या ये पॉलिसी कहती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व डीटीसी डीएस माथुर साहब जुड़ रहे हैं। माथुर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। माथुर साहब, क्या पॉलिसी कहती है? अमूमन हम देखते हैं, खासकर मैं गुरुग्राम का जिक्र कर रहा हूं, शाम को लंबी लंबी और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतार लग जाती है, खासकर गुरुग्राम के उन, मैं डीएलएफ या एमजी रोड या फिर गोल्फ कोर्स रोड की बात कर रहा हूं। और तमाम आते हैं कंज्यूमर, वो ये कहते हैं कि नोएडा से सस्ता है, दिल्ली से सस्ता है। अब यहां भी महंगा होने जा रहा है। क्या है पूरी खबर सर और कैसे महंगी होने जा रही है? देखिएगा, जो कोरोना के बाद 2021 में जो कोरोना आया था, तो उसमें जी क्या था कि कुछ 1 महीने से ज्यादा शराब की दुकानें बंद रही। तो जी उस पॉलिसी के कारण से सारा सिस्टम जो था, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का वो हिसाब किताब होता है, वो डगमगा गया। जी तो उसके तहत ही अब की बार गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि जो इसको कवर अप करने के लिए उस पीरियड को 2 साल की पॉलिसी अब की बार बनाई है। और 2 साल की पॉलिसी एक बार पहले भी बनाई थी, 13, 14, 14, अच्छा 15 की, है नहीं? अच्छा। तो उस टाइम भी गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि जी वो कारण था, वो केवल हाईवे पे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे शराब के ठेके ना होने की वजह से था। लेकिन अब की बार जो ये पॉलिसी बनाई उसको कवर करने के लिए, ताकि जो गैप है वो 1 से 1.5 महीने का, उसको ठीक सुचारू रूप से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से किया जाए। और 2 साल की पॉलिसी के कारण से अब ठेकेदारों को इन्वेस्टमेंट, जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो 2 साल के हिसाब से लग जाएगी एक बार। मेरा कहने का मतलब, जैसे शराब का आता है, गुड़गांव में तो आपने देखा होगा, शराब के आते बहुत बड़े बड़े 5 स्टार टाइप आते हैं। जी उसकी फीस जो है, गुड़गांव की फीस है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा स्टेट में सबसे महंगी फीस है आतों की। वो चार जी परसेंट जो हमारा, जो वेंड की जो लाइसेंस की फीस होगी, उसका 4%, वो बहुत पैसे बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ एक एक वैंड है ना, 30-30, 40-40 करोड़ की वैंड है, 50 करोड़ की भी वैंड है। अब 50 करोड़ की वैंड में 2 करोड़, और वो एक मुश्त देने होते हैं, मतलब उसकी कोई किस्त नहीं होती। तो एक तो ये चीज के कारण से जब वो महंगी वो पड़ेगी, कॉस्ट महंगी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा ये है, गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया कि 2 वेंड का एक जोन होगा, मतलब एक एक जोन जो बनेगा, 2 वेंड होंगी, और 2 वेंड के हिसाब से 2 साल की होगी। तो अ, उसका मतलब पैसे उसके ज्यादा बन जाएंगे, लाइसेंस फीस के भी। ये हो गया। सेकंड, जो होलसेल के जो गोदाम है, जैसे जी हमारा होलसेल का आईएमएफएल का है, फॉरेन लिकर का है, और कंट्री लिकर का है, उसकी फीस भी उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ा दी है। अच्छा। और उसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा बढ़ा दी है। वो सिक्योरिटी देने के लिए ठेकेदार, क्या बड़े ठेकेदार चाहिए? अब जो छोटा ठेकेदार है, जो छोटा कारोबार लेता था कोई भी आदमी, अब काफी लोग आ गए थे, क्योंकि 2 दुकानों का वो था। पहले कभी 6-6 दुकानों का होता था, एक जी जोन में 6 दुकानें होती थी पूरे जी स्टेट के हिसाब से। अब 2 दुकानों में छोटे ये भी आ गए थे, मतलब बिजनेसमैन। अब वो नहीं आने पाएंगे, उनको जगह नहीं अच्छा। मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, हम्म है। तो उसके हिसाब से और लाइसेंस फीस भी बढ़ जाएगी। एक्साइज ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। होलसेल के और इसके रिटेल के शॉप भी, मतलब उतने ही रखे हैं, लेकिन लाइसेंस फीस बढ़ा दी है।
ठेकेदार को केवल इसमें एक फायदा हो सकता है कि उसको 2 साल के लिए दुकान मिल जाएगी, है जी। उसको तब वो उसको एस्टेब्लिश, आपने तो देखा होगा गुड़गांव में दुकानें, जो शोरूम है शराब के, वो इतने अट्रैक्टिव है कि ज्वेलरी की दुकान भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं मिलेगी कहीं पूरे कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरे स्टेटों से जो लोग आते हैं वो कहते हैं, बोला भाई यहाँ तो मतलब ऐसे चमकती है रात को दुकानें कि मतलब गुड़गांव जैसे पूरा दुबई टाइप से लगता है कि इधर सोने की दुकान है या ये शराब की दुकान है। और लाइनें आपने जैसे बताया, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और अब ये जो एंड का पीरियड आ रहा है इसमें तो बहुत ज्यादा लंबी दुकानें, वो लाइनें लगेंगी, क्योंकि शराब जो छोटा जो ठेकेदार है वो जो आगे दुकानें नहीं लेने पाएगा, उसकी मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, वो चाहेगा कि वो उसका जो माल जो बच रहा है उसको मैक्सिमम उसको निकाल दे, है जी। जी तो जी इसलिए लोग क्या करते हैं कि लास्ट में बहुत अपना शराब का ना अपने पास रख लेते हैं कि भाई 1-2 महीने का कोटा वो एडवांस में रख लें। और जी वैसे तो इसमें भी नोएडा में भी अब की बार शराब महंगी है। और जी। पहले गुड़गांव से तो पैसे पहले में ही महंगी होती थी। और नोएडा में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, है जी। तो जी मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठेकेदार को मुश्किल होगी। हम्म, जी। और इसमें ठेकेदार फिर पैसे इसमें मैं पैसे ये भी समझना, ये भी माथुर साहब ये भी समझना चाहूंगा कि मैं ये सामने देख रहा हूं इस पे, हरियाणा में बियर, रम और विस्की भी महंगी, नई अबकारी नीति में हर तरह की शराब महंगी हो जाएगी, 50 से 100 रुपए बोतल में फर्क पड़ेगा और बेस प्राइस बढ़ाया गया है। बेस प्राइस क्या है? बेस प्राइस सर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है जब हाँ शराब बन के आती है ना, जहाँ फैक्ट्री में जहाँ शराब बनेगी उस जी। पे ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी हम्म। को बढ़ा दिया है। तो अच्छा। बेस ही बढ़ गया, ठीक है ना। हम्म वो बेस वहीं से बढ़ गया। लाइसेंस हम्म फीस का तो पता नहीं, देखो लाइसेंस फीस तो क्या है, बीडिंग वो अमाउंट है जी। हम्म कोई हम्म। अब पिछली साल आपको अगर याद होगा, जी मतलब इतनी इन्हांसमेंट 30%, 35% तक के ठेके गए थे, जो ये आपके ब्रिस्टल चौक वाला ठेका आपने देखा होगा गुड़गांव में, है जी। जी जी। तो उस पे मतलब जैसे अगर 20 करोड़ का था तो वो सीधा उसको 25-28 करोड़ तक ले गए, चले गए। हम्म? हम्म। तो पैसे अब उस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से मतलब उसको कवर अप कहाँ से करोगे। कवर अप हो नहीं सकता, क्योंकि हम्म इनिशियल स्टेज में जो माल आएगा वही महंगा आएगा। हम्म? अच्छा, नई तो पॉलिसी में माथुर साहब इन्होंने हम्म, शराब की जो दुकानें हैं, वेंडर्स, उनको इनहेंस, उनको नहीं बढ़ाया, क्या जो संख्या थी वो संख्या सेम रह गई? संख्या सेम है, और संख्या सेम है। ठीक है, फीस बढ़ा दी। फीस फीस बढ़ा दी, उधर से ड्यूटी बढ़ा दी, अच्छा, एक्साइज इसमें ड्यूटी। 5 स्टार 4 स्टार होटलों का जिक्र किया गया है, वो हाथों का रेस्टोरेंट का जिक्र किया गया है इसमें, 2 बजे तक खोलने वालों के लिए अलग। ये अच्छा, ये थोड़ा सा समझाइए कि इनका क्या कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या है? प्रभाव कुछ नहीं है, देखो जो ये आपके अ, ज्यादा रेवेन्यू लेने के लिए कि दुकानें तो खुलती हैं गुड़गांव में, आपको पता है गुड़गांव हम्म चलता ही 10 बजे के बाद है जी। हम्म जब हम्म जब आम लोग सो जाते हैं उस टाइम गुड़गांव चलता है। हम्म एमजी रोड को आप देख लीजिए, गोल्फ कोर्स रोड को देख लीजिए, वहां पे लंबे हम्म लंबे आपको जहां भी शराब की दुकान होगी वहां पे कितनी गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी। हम्म? हम्म तो हम्म उसके कारण से मतलब अ, जितना भी आपने दुकान जैसे खोलनी है 2 घंटे के लिए ज्यादा खोलनी है उसके पैसे अलग, हम्म 24 आवर खोलनी है उसके पैसे और ज्यादा ले लिए। हम्म? हम्म तो ये तो एक रेवेन्यू कमाने का गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जरिया ठीक है, क्योंकि इन्होंने हम्म तो खोलनी ही है। कहाँ तक हम्म हम एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक उसके ऊपर खड़ा रहेगा। हम्म हमारे को मुश्किल होती है कि रात रात को जाके 1 बजे 2 बजे कहाँ चेक करोगे। इससे अच्छा है कि भाई उसको लाइसेंस ही दे दो, कम से कम एक लीगल वो फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म। ये वो है। हम्म,
और गुड़गांव में अब तो आपको पता है कितने, मोर देन 400 जो ये बार बने हुए हैं। चलिए चलिए माथुर साहब सवाल ये है कि ये पॉलिसी जो दो बातें बड़ी प्रमुख है कि पहली बार इन्होंने 21.5 महीने की इस पॉलिसी में प्रावधान किया है, और दूसरा ये कि अगर जो महंगी शराब होगी तो क्या फिर भी कितनी भी महंगी हो जाए तो मैं अपने दर्शकों या उन तमाम जो लिकर कंज्यूमर हैं उनके लिए कह सकता हूं कि अभी भी महंगी होने के बावजूद भी दिल्ली और नोएडा से सस्ती होगी गुड़गांव में। बिल्कुल बिल्कुल उससे सस्ती होगी। अच्छा, एक और मैं चर्चा कर रहा था एक मैं कल जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने एक सज्जन से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम गुरुग्राम में इसलिए केवल पैसों के लिए नहीं आते। मैंने उनसे चर्चा किया कि आप बड़ी करोड़ों की गाड़ी लेकर गुरुग्राम आते हो सर, लिकर कंजम्पशन के लिए, लेकर कंज्यूम करने के लिए, तो ही वाज सेइंग कि सुशील जी हम इसलिए नहीं आते, बल्कि गुरुग्राम में जो वैरायटी या जिस तरह से ब्रांड अलग अलग और अच्छे ब्रांड मिल जाते हैं वैसा दिल्ली और नोएडा में बहुत कम मिलता है। ये क्या है सर? देखो गुड़गांव एक हब है। अब हम गुड़गांव बॉम्बे को पार कर चुका है। गुड़गांव का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और कॉस्ट ऑफ लैंड है वो उसका बॉम्बे से भी ऊपर चढ़ गया है। पहले लोग बॉम्बे जाते थे ऐसे वो करने के लिए, गोवा जाते थे, वहां नहीं जाते। अब लोग जो शराब आपने कभी सुनी भी नहीं होगी ना, वो गुड़गांव में अवेलेबल है। अच्छा, 60 ml से लेके और 5 लीटर तक की बोतल यहाँ यही मिलती है। कमाल है सर, कमाल। हाँ, तो ऐसे ऐसे ब्रांड है कि उसको बोतल से ही अट्रैक्टिव हो जाता है आदमी। और गुड़गांव में पता ही आपको जमीनों के रेट इतने हो चुके हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ का 1 एकड़, इतना महंगी लैंड है। तो लोग लग्जरी लाइफ जीने लगे हैं, गांव के लोग भी, क्योंकि जमीन तो गांव वालों के पास। सर आप तो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन में, एक नियर अबाउट डेटा आज के नियर अबाउट अगर हम चर्चा करें तो एक दिन में कितना कंजम्पशन होता होगा, किस किस मतलब अंग्रेजी, देसी, बियर, इन सबको लेकर कितना कम से कम होता होगा, एक नियर अबाउट डाटा? ऐसे है, डाटा का कुछ पता नहीं चलता कि कितना होता होगा। यहाँ तो अनलिमिटेड डाटा है जी। अच्छा, मतलब आप ये देखो, जो हम मान के चलते हैं कि यहाँ गुड़गांव में सपोज करो कि हमने 1000 बोतल बेचनी है जी। अगर हम कहें कि आपको सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 1000 बोतल तो आपको मिनिमम बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो सरकार एक डाटा कहीं से कलेक्ट करके ही वो एस्टिमेट बनाती है कि इतनी बोतल आपने बेचनी है, नहीं बेचोगे तो आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन यहाँ के लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी देके 1000 की बजाय 1400 1500 बोतल बेचते हैं। मतलब इतना कंजम्पशन है? यस। और यहाँ का कंजम्पशन देखो, दिल्ली का फुटफॉल यहाँ होता है, जितने हमारे बॉर्डर के एरिया है डीएलएफ का, वो सारा दिल्ली की। आप कभी देखेंगे वहाँ मैक्सिमम गाड़ियां दिल्ली की मिलेंगी, लेडीज भी मिलेगी, जेंट्स भी मिलेंगे, बच्चे भी साथ में आते हैं, ट्रॉली में भर भर के पूरी गाड़ी की उसको डिक्की को भर के लेके जाते हैं, जैसे सब्जी लेके आते हैं पूरा, ऐसे ही यहाँ से दिल्ली शराब जाती है। तो हमारा ये नहीं कि गुड़गांव के लिए ही है, ये हमारा जो सराउंडिंग एरिया है दिल्ली का, नोएडा का, राजस्थान का भिवाड़ी का जो एरिया है, वहां पे राजस्थान में बहुत महंगी शराब है, इसलिए वो यहीं से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि गाड़ी आती जाती रहती है। दिल्ली में आएगा तो गुड़गांव तो बीच में पड़ता ही है। मतलब ऐसे इस हिसाब से तो हमें मान ले कि सही आंकड़ा किसी के पास नहीं होगा कि कितना कंजम्पशन होता है यहाँ पे, और सही आंकड़ा वो बताए भी नहीं है, ठेकेदार कभी बताता नहीं सही आंकड़ा। अगर वो सही आंकड़ा बता देगा तो जो दूसरा ठेकेदार है, उसका प्रतिद्वंद्वी है, वो कोशिश करेगा कि मैं इस ठेके को ले लूं। चलिए मैं लास्ट में एक सवाल बस पूछ लूंगा, क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं और आपने ऐसे देखा, यह भी देखने को आया है कि एक जो ठेकेदार है वो एक ठेका लेता है, एक शराब का वो लेता है लाइसेंस, और उसके आधार पर 2 से 3 खोल देता है, 4 खोल देता है। ये ऐसी घटनाएं भी बहुत सारी आती है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अब जब 2020 में जो प्रोविजन बनाया सरकार ने, अमेंडमेंट किया एक्ट में, पंजाब एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट किया कि जो भी इलीगल वो मिलेगा
उसकी वो नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है, तो अब कोई नहीं खोलता ऐसे, ऐसे कोई नहीं खोलेगा और ना ही कोई पसंद करेगा, क्योंकि सीधा जेल ही है। ठीक तो है ना। साहब अगर ऐसा नहीं है तो ये जो 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए लगाकर वेंडर बनते हैं, वेंड लेते हैं, क्या ये अपना हाँ, पैसा निकाल लेते होंगे इलीगल तरीके से? नहीं नहीं बिल्कुल निकाल लेते हैं लीगल यहाँ पे। तरीके से? यस, और लीगल तरीके से ही निकलेगा पैसा। तो अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया, पहले कोई प्रोविजन नहीं होता था बिल देने का, अब बिल को कंपलसरी कर दिया, और बिल ना देगा तो उस पे जुर्माना है 5,000, 10,000, 25,000। ठीक है ना, वो चलिए कोई सर, पसंद नहीं करता। चलिए सर माथुर साहब, ये न्यू जो पॉलिसी है तो 21 महीने के लिए एक्साइज पॉलिसी 2027, इसकी 2 अच्छी बातें कौन कौन सी है और 2 बुरी बातें कौन कौन सी है? देखो, बुरी बात तो कुछ नहीं है, बुरी बात तो ये है कि ठेकेदार के ऊपर ज्यादा वजन पड़ेगा, है जी। ठीक है, ठीक है। और आम जो ठेकेदार है, जो निचले लेवल का है, वो कारोबार से हट जाएगा। जी। अच्छी बात यह है कि 2 साल की पॉलिसी से ठेकेदार बेचिंतित होकर अपनी दुकान को ठीक से एस्टेब्लिश करने पाता है। नहीं तो क्या जी। होता है कि मार्च में दुकानें बिकती है, 1 महीना तो वो लगा रहता है दुकान को संभालने में, एक हम्म। महीना उसका वो टप जाता है। तो वो आराम से अपना शांतिपूर्वक उस दुकान को चला सकता हम्म। है नहीं? और और बाकी रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू, सरकार को, अगर सरकार पर ईयर करती है तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा, लेकिन एक बार इकट्ठे 2 साल या पौने मतलब 21.5 महीने के लिए कर रही है तो उसमें रेवेन्यू लॉस तो है सरकार को। देखो वो तो लॉस तो पिछली बार भी हुआ था। ठीक है ना। ये लॉस क्या है कि जैसे हमने दो दो जोन का दो दुकानों का एक जोन बनाया है, तो कुछ दुकानों को वो ले लेंगे, कुछ को छोड़ देंगे, बाद में लेंगे, कम पैसे लगा के लेंगे। वो पिछली बार भी हुआ था, और आई बार ये होता रहता है। वो कवर अप भी हो जाता है, लेकिन सरकार पहले ही उसको बढ़ा के लगाती है, ताकि आगे अगर वो कम पैसे में भी बिकेगा तो कवर अप हो जाता है पहले वाली दुकानों से। चलिए सर, है जी। बहुत हाँ बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को हाँ अच्छी बातें बताई और पॉलिसी के बारे में समझाया, और फाइनली आपने वो चीज समझा दिया जिसको लेकर अमूमन लोगों में हड़कंप था कि हम नोएडा और दिल्ली और राजस्थान से आते हैं, यहाँ भी महंगा हो जाएगा, लेकिन फाइनली राहत की सांस है कि वहां से, हाँ उन इलाकों से महंगी होने के बावजूद भी यहाँ गुरुग्राम में सस्ती शराब जरूर होगी। फिलहाल जी। आप सबकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माथुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।